हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि डाइन ड्रामे का एपिसोड 39 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जाता है कि यहाँ पे जावेद जो है वो मिशा का हाथ पकड़कर और उसे पूछने की कोशिश करता है कि सारी चालें तुमने ही चली है ना, तुमने ही मेरी बीवी ज़किया को फंसाया है, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर मिशा जो है अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और उसी वक्त जवार शाह आ जाता है। वो कहता है ये सब क्या हो रहा है, जिस पर वो कुछ भी नहीं बोलता है, खामोश हो जाता है। यहाँ पर वो मिशा को कहता है मेरी स्टडी में चाय लेकर आओ। जब वो उसके पास जाती है तो उसे पूछने की कोशिश करता है इस घर में तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं कर रहा, लेकिन मिशा टाल मटोल से काम लेती है और फिर आखिर में ये कहती है कि आप अपने नौकरों से ये बात पूछ सकते हैं, वो आपको ज़्यादा सही तरीके से बताएंगे। इस घर में सिर्फ मैं ही एक औरत नहीं हूँ, यहाँ पर पहले भी बहुत सौ के साथ नाइंसाफ़ी हुई। अगर आप गौर करें तो आपको बहुत सी बातों का पता चल जाएगा। फिर उसके बाद वो जो है कहता है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। उसे बर्थडे का गिफ्ट देता है। जब वो बर्थडे का गिफ्ट लेकर बाहर निकलती है उसी वक्त शबाब जो है बच्चा लेकर आ जाती है और उसके हाथों में एक गिफ्ट का बॉक्स देखती है। उसे बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि जवार शाह मेरे पीछे से जो है वो इस दाई के साथ जो है वक्त गुजार रहा है, जैसे कि जवार शाह से और उसके पूरे घर से बदला लेना चाहती है। वो उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कमरे में आकर वो इस ब्रेसलेट को जो है फ्लश आउट कर देती है और उसकी जो है डब्बी को भी, बॉक्स को भी वो आग लगा देती है। यहाँ पर शबाब जो है बहुत ही बेचैन नज़र आती है कि जवार शाह जो है वो आखिर क्या चाहता है और उसके दिल में क्या चल रहा है। यहाँ पर वो उसके साथ वक्त गुजारने का कोई भी लम्हा जो है हाथ से नहीं जाने देती। लेकिन यहाँ पर मिशा जो है वो बड़े भाई आमिल को जो है वो भी पटाने की कोशिश करती है और आमिल जो है वो उसके साथ वक्त गुजारी के लिए वक्त मांगता है, जिस पर मिशा उससे हामी भर लेती है। यहाँ पर जवार शाह जो है जावेद को बुलाकर उससे कहता है कि अब तुम इस घर में नहीं रहोगे, यहाँ से अपना सामान पैक करो और चले जाओ। लेकिन वो इससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं जो है अभी कैसे जा सकता हूँ, मेरी बीवी जो है बहुत बुरी कंडीशन में और बुरे हालात में हॉस्पिटल में है, यहाँ पर वो बिल्कुल पागल हो जाएगी अगर आप उसे छुड़ा कर नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर वो मिशा से माफ़ी मांग लेता है। लेकिन जब ज़किया का पता चलता है कि वो मर चुकी है और वो शबाब को आकर बताती है कि मेरी बहन जो है वो मर चुकी है, तुम यही चाहती थी ना, तुमने इसके साथ बहुत बुरा किया है। बहन के मरने पर बहुत ज़्यादा अफसोस करता है और बिल्कुल जो है हाल से बेहाल हो जाता है। वो शबाब को जो है किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा। यहाँ पर शबाब अपनी माँ को कहेगी कि क्या जवार जो है वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, मुझे इस घर से तो नहीं निकाल देंगे। फौजिया जो है वो शबाब से और जवार शाह से बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि उसकी बहन जो है वो मर चुकी है। जावेद और उसके बच्चे को इस घर से बेदखल कर दिया जाएगा। आमिल जो है वो भी अब अपने अंजाम को पहुँचने ही वाला है। मिशा जो है वो सबके साथ बारी बारी बदला ले रही है और कहती है कि मेरे कातिल तो अभी भी इस घर में ही मौजूद हैं और दनदनाते फिर रहे हैं। तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। मैं सबके साथ वो तमाम सलूक जो है वो दोबारा दोहराऊंगी। जवार शाह जो है वो मिशा को कहता है कि मैं शबाब को किसी सूरत भी माफ़ नहीं करूंगा, उसे अपने किए की सज़ा तो भुगतनी ही होगी। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाने वाला है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।